मैं हूँ सादिक जमा इस वक्त जंतर मंतर पे। आप देखेंगे थाकी प्लेस में बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं भाई। बड़ा प्रोटेस्ट है। अचानक से दिल्ली में लगता है दिल्ली में फिर से प्रदर्शन ऐसा शुरू हो गया है। तो जानेंगे ये लोग कौन है, कहाँ से है, क्या इनकी मांग है, क्या प्रदर्शन हो रहा है, क्या शुभ नाम है आपका, क्या क्या प्रदर्शन हो रहा है, कहाँ से आप लोग आए? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज जो जंतर मंतर पे हम आए हैं, और मैं आपको अपना परिचय बता देता हूं। मेरा नाम मोहम्मद जरीफ है और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं, संभल उत्तर प्रदेश से आज आया हूं। आज अपनी बात रखने का मौका मिला है जंतर मंतर पर, तो मैं आपको बहुत बहुत आपको भी मुबारकबाद दूंगा, ताकि आज जो भारत के ड्राइवर के लिए आज जो ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर आयोग की आवाज, ये नेशनल एक आवाज बन चुकी है। तो मैं ये आज जो मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जैसे क्या सरकार को 11 साल से हम अपने ज्ञापन देते चले आ रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेने का कार्य कर रही है। बड़े दुख की बात है कि ड्राइवर के जगह जगह पर शोषण किए जाते हैं, जगह जगह पर ड्राइवरों को मारा जाता है, गालियां दी जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो आज मैं आपको अपनी बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि फोरमैनों की वजह से जो है ड्राइवरों को काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। फोरमैन को सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है, उसके परिवार से मतलब नहीं होता। ड्राइवर भूखा प्यासा मर जाता है, एक्सीडेंट में मर जाता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता। फोरमैनों के द्वारा हमारे ड्राइवर का काफी ज्यादा शोषण किया जा रहा है। फोरमैन की आड़ में कंपनियों के मालिक भी बन के बैठे हैं, जो क्या एक मालिक एक गाड़ी से 1000 गाड़ियों का मालिक बन गया है, लेकिन आज तक हमारा ड्राइवर एक गाड़ी तो वो क्या खरीदेगा, अपने परिवार को भी वो अपनी कमाई में नहीं पाल पाता है। जगह जगह पर इतना भ्रष्टाचार फैला दिया गया है, जगह जगह पर ड्राइवरों के शोषण करने लग गए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम जंतर मंतर की सरजमी पर उपस्थित हुए हैं। आज भारत के 26 राज्यों के जो संगठन, 1600 संगठन भारत के अंदर काम कर रहे हैं, आज अपनी मांग को यहाँ पर दिया है। हमने सभी जगह पर ज्ञापन भी देकर आए। मुख्य मांगे उसको जरा रिपीट देखिए, मुख्य मांगे देखिए सर, आज 22 तारीख का जो आंदोलन है, मुख्य मांग जिसपे पूरा भारत का संपूर्ण ड्राइवर संगठन, राजनीतिक नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ड्राइवर संगठन है, मुख्य मांगों के ऊपर संगठित हुआ है। वो है ड्राइवर आयोग, यानी कि इंग्लिश में कहे तो ड्राइवर कमीशन, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड। दो मांगों को लेकर राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर लेकर चल रहे हैं। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आज जिस तरह से भारत का संपूर्ण ड्राइवर संगठन संगठित होकर अब भारतीय ड्राइवर का इंसाफ के लिए जो एकजुट हुए हैं, आज कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि ये नेशनल मांग बन चुकी है और इंटरनेशनल मांग बन चुकी है। अगर भारत सरकार अगर नहीं मानती है तो आने वाले टाइम में चक्का जाम, यानी कि स्टीयरिंग छोड़ो चक्का जाम, यानी कि आंदोलन शुरू होने वाला है। या तो भारत सरकार अपने कानों में से रुई निकाल दे, या तो भारतीय ड्राइवर का हक पूरा करे, यानी कि सबके लिए कानून बनाए गए। सिर्फ यही एक डिपार्टमेंट है, ना टैक्सी वाले के लिए, ना टैक्सी वाले के लिए, ना बस वाले के लिए, डंपर वाले के लिए, क्रेन वालों के लिए, किसी भी प्रकार से वाहन चालक स्वामियों के लिए, किसी भी प्रकार के लिए देश में कानून नहीं है। ये दुर्भाग्य है भारत सरकार के लिए, और दुर्भाग्य है भारत के शर्म की बात है भारत के पॉलिटिशियन के लिए कि आज तक आजादी का 78 साल बीत गए, पर देश का ड्राइवर सुरक्षित नहीं है और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं, आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, देश आजाद तो हो गए, पर आज भी काले अंग्रेजों के हाथ देश के ड्राइवर गुलाम हैं। गोरे अंग्रेजों से हमें आजादी मिल गई, देश को, नागरिक को आजादी मिल गई, पर भारत का ड्राइवर, देश का ड्राइवर काले अंग्रेजों से आज भी ग्रसित है, आज भी गुलाम बनकर उनसे करवाया जाता है। किसी भी प्रकार से दुर्घटना होती है, ड्राइवर को कसूरवार बनाया जाता है, गुनहगार बनाया जाता है। कोई भी गलती करे, मोटर मालिक गलती करे, ट्रांसपोर्टर गलती करे, पॉलिटिशियन गलती करे, आरटीओ गलती करे, पुलिस वाला गलती करे, ड्राइवर को कातिल बनाया जाता है। भारत का संगठन ये अपरण और वचन ले चुका है कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत अब भारतीय ड्राइवर के साथ शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा और नहीं सहेगा। मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ। सभी मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी है कि यहाँ जो ड्राइवर संघ इकट्ठा हुआ है वो किन किन कंपनी को उन्होंने अपनी सेवा दी है ना जी, ये जाना बड़ा जरूरी। किन किन कहाँ से, कई सारे खाकी ड्रेस में दिख रहे हैं, कई सारे सिंपल ड्रेस में दिख रहे हैं, तो कौन कौन लोग कहाँ से? देखिए, यहाँ पर जो है, आज मैंने आपको बोला था कि आज यहाँ पर भारत के 26 राज्यों से यहाँ पर सभी
जो भारत के 1600 संगठन काम कर रहे हैं केवल ड्राइवर समाज के लिए, आज वही संगठन यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, ऐसा संगठन छोटा मोटा, बड़े बड़े संगठन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अपनी मांगों को सरकार तक देते चले आ रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार सुनती तो है लेकिन उस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। बड़े दुख की बात है, आज अगर हम बात करें ड्राइवर की सुरक्षा की, तो ड्राइवर की सुरक्षा नहीं है बिल्कुल भी। अगर रोड पे ड्राइवर चलता है, हादसा किसी से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ड्राइवर खुद ही करता, नहीं, हादसा हो जाता है। इसलिए जो है उसका मैं ये कहता हूं, जब रोड पे ड्राइवर चलता है और अगर उसका एक्सीडेंट हादसा हो जाता है तो पहले सरकार द्वारा जो है उसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही अगर हमारा ड्राइवर कसूरवार है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और अन्यथा अगर हमारा निर्दोष है तो उसको इज्जत वहां से बरी कर देना चाहिए। लेकिन वो चीज नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर तो वो है ना कि देखिए सभी को ध्यान बांटा जा रहा, सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है और ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें मस्जिद और मंदिर दिखा करके हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। क्या बात है। कहना चाहता हूँ सरकार से कि जल्द से जल्द जो ड्राइवरों की मांगे हैं उन पर जल्द से जल्द विचार करें, और जो ड्राइवर आयोग है, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड है, ड्राइवर की सुरक्षा है, ड्राइवर की अगर यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कम से कम मरणोपरांत 20 लाख रुपए उसके परिवार को सरकार को देने चाहिए। आप क्या कहें, आप महिला हैं, आपने भी लंबी सेवा दी होगी, तो क्या आपकी मांग है? गाड़ी चलाती हूँ लेकिन ड्राइवर की फैमिली नहीं है, क्योंकि ड्राइवर जहाँ भी जाते हैं अपने बंदे से जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है तो कसूरवार जो होता है ना, चाहे गलती छोटे की हो लेकिन कसूरवार अक्सर बड़े को माना जाता है। लेकिन ड्राइवर एक भगवान का